सारा समय न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम दंगल के सितारे में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, केंद्रीय सहकारिता एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी। ये स्टार प्रचारक हैं और पार्टी ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी होगी। जो पहला चरण है और दूसरा चरण है, उसके लिए आप घर घर के, आप पूरे हर विधानसभा क्षेत्र के घर घर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं मंत्री जी। आप पहले चरण में, दूसरे चरण में, क्योंकि वैसे तो आपको पूरे प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी सफलता मिलने जा रही है? देखिए, मैं लगातार कई दिनों से पहले और दूसरे चरण के चुनाव में प्रचार में लगा हूं और ज्यादा मुझे जानने का अवसर मिला है और कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, उससे मैं कह सकता हूं हम 2017 को फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या खास मुद्दा है? बात कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो जातियों में बांट के चुनाव लड़ना चाहती है, समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है। वहीं लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेके आगे आ रही है, जिससे कि जातियों के बंधन को खत्म किया जाए और चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी के बारे में सब जानते हैं। उस पार्टी का नाम तो समाजवादी है, पार्टी पूरी परिवारवादी है। और केवल समाजवादी ही क्यों, अगर मैं चर्चा करूं बसपा की, चर्चा करूं कांग्रेस की, चर्चा करूं अन्य इनके सहयोगी दलों की, तब मैं कह सकता हूं ये सारी की सारी पार्टियां परिवार से चलती हैं। इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता काम करते करते किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है। आज कौन प्रदेश का अध्यक्ष है, कल कौन बनेगा, कोई कार्यकर्ता ही बनेगा। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी हैं, उससे पहले माननीय अमित शाह जी थे, कल कौन बनेगा। यानी लोकतंत्र कहीं है तो भाजपा के अंदर है। और अगर साक्षात आपको उदाहरण देखना है तो मैं कह सकता हूं कि आप मुझे देख लो। BL वर्मा साधारण कार्यकर्ता जो बूथ का काम किया, मंडल का काम किया, युवा मोर्चे का काम किया, जिले में काम किया, क्षेत्र में काम किया, प्रदेश में काम किया और संगठन का काम करते करते अगर आज राज्यसभा का सांसद बना के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की टीम में मुझे एक काम करने का अवसर मिला है, तो ये केवल और केवल भाजपा में हो सकता है, किसी पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता। तब मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं लोकतंत्र कहीं जिंदा है, लोकतांत्रिक तरीके से कहीं काम होता है तो भाजपा है। समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है, मुद्दों की बात नहीं करना चाहती है, कहीं ना कहीं जाति और धर्म, कब्रिस्तान और शमशान को आगे लेके आ रही है। जबकि पिछड़ों की बात होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की बात होनी चाहिए, दलितों की, वंचितों की बात होनी चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वो कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ों का और दलितों का विरोधी बताने की बात कर रहे हैं। देखिए, इनके पास में कोई मुद्दे विपक्ष के पास है नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब हम दलितों की बात करते हैं, जब हम पिछड़ों की बात करते हैं, जब सभी समाजों को सम्मान देने की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, तब वो यानी 8 ST और 12 SC के 27 OBC के सांसदों को मंत्री बनाने का काम करते हैं। यानी तो तब विचार होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। और जैसा की परंपरा रही है, जब सत्र चलता है, सत्र में प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों का परिचय देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जब परिचय देने खड़े होते हैं तो इनके सबके पेट में दर्द क्यों होता है। तब वो क्यों परिचय नहीं होने देना चाहते, क्यों इसलिए होने देना चाहते कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सभी वर्गों का, सभी समाजों का ध्यान रखा है। यानी OBC में 27 मंत्री बनाना, SC ST में 20 मंत्री बनाना और सभी समाजों में से बनाना, किसी समाज को छोड़ना नहीं। समाज, अगर मैं कहूँ सामान्य वर्ग के लोगों को भी उन्होंने पूरा सम्मान देने का काम किया। तो जब परिचय भी नहीं होने देना चाहते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तय किया कि तुम शोर शराबा मचा सकते हो संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, आप यहाँ पर बाधा पहुंचा सकते हो परिचय में, लेकिन अपने मंत्रियों को मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधा भेजूंगा जनता के बीच में, जनाशीर्वाद यात्रा के रूप में। तो हमको भेजा गया सबके लिए और जिस तरह का जनता का आशीर्वाद मिला, तब मैं कह सकता हूं कि पिछड़ों के लिए जितना काम प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हुआ है, आज तक नहीं हुआ। अगर मैं कहूं कि संवैधानिक दर्जा की, वो हमारे यहाँ मिला है। अगर मैं कहूं नीट में आरक्षण देने की बात कहूं तो हमारे यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से
जितने काम हुए हैं, मैं काम गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएंगे, तो पूरे सभी समाजों का सम्मान और किसी पार्टी में होता है तो है भारतीय जनता पार्टी। और आज एक दलित के लिए राष्ट्रपति बनाने का काम अगर किया है तो भाजपा ने किया है। अगर राष्ट्रपति हमने अल्पसंख्यक में से जो है अब्दुल कलाम को बनाने का काम किया तो हमने किया है। तो इसलिए हम न्याय सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। पहले जो दौर है, प्रथम चरण का जो चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसमें बहुत मजबूत लड़ाई बताई जा रही है, जिसमें जयंत चौधरी का गठबंधन अखिलेश यादव से हुआ है। इतनी बड़ी चुनौती है, खासतौर से जाट वोटों को लेते, किसान वोटों को लेके, क्योंकि आंदोलन भी वहीं से शुरू हुआ और उसकी आंदोलन की जड़ भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही रहा। हम इस चुनाव में कह सकते हैं ना हमको कोई चिंता है ना चुनौती है। हम 2017 की तरह से फिर से 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और पहले और दूसरे चरण का जहां तक सवाल है, आप परिणाम देखें तो देखेंगे कि हम पहले और दूसरे चरण में बहुत आगे, मीलों आगे हैं, और ये हमको छू नहीं सकेंगे। और जितना जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों तो हमारा गैप बढ़ता चला जाएगा और हम बहुत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से 300 पार करके बनाएंगे। पश्चिमी की बात करें, दूसरा सबसे मतलब लास्ट में 2 प्रश्न और पूछूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी एक बहुत बड़ा हॉट केक माना जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के चुनाव में, तो पूर्वांचल में कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैंने कहा ना, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवध हो, चाहे काशी हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे जिस क्षेत्र को आप कहेंगे बुंदेलखंड हो, सभी क्षेत्रों में भाजपा आगे जाने वाली है। कहीं हमारी कोई चुनौती नहीं। कोई चुनौती नहीं। तो माना जाए कि इस बार के चुनाव में 2022 के चुनाव में आपने 300 पार का तो खैर कहा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जमीन पे काम कर रहे हैं, गांव-गांव घर पर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कहां तक पहुंच सकती है? देखिए, 2017 के चुनाव में हम और हमारे नेताओं ने, उसमें प्रदेश के अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उसमें बात करते थे 265 प्लस। लेकिन हम जब नीचे बात करते थे, कार्यकर्ताओं से बात करते थे, वो 265 की बात ही करते थे। वो कहते नहीं साहब, अब की बार 300 पार। तो हमारे 265 की बात को ऊंचा करके वो 300 पार करके 325 के साथ में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। और हम कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव में सपा बसपा दोनों एक हो गए। 2017 में जो आज वो कह रहे हैं ना कि 2 लड़कों की जोड़ी, ऐसे ही उन्होंने 2017 में कहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी कितने दिन चली, टूट गई। और 2022 में जो दिखाई पड़ता है 2 लड़कों की जोड़ी थोड़े दिन में हारने के बाद ये भी टूट जाएगी। यानी सपा बसपा दोनों के गठबंधन के बाद जो कहते थे अखिलेश उस समय 80 में से 80 जीतेंगे, या आज कहते हैं मुंगरी लाल सपने देखते हैं 400 जीतेंगे या 450 जीतेंगे, उन्हें पता होगा। लेकिन हम कह सकते हैं जैसे 80 में से उनको 5 सीट हाथ लगी थी, मैं कह सकता हूँ 2017 चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, अपने अपने इतिहास को दोहराएंगी। और 2017 जिस तरह से हुआ है उससे फिर उसी तरह का इनका हश्र होने वाला है। आखिरी प्रश्न आपसे है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जब पार्टी छोड़ी उसके समय 2 मंत्री और भी गए, कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ सी बच गई है, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की बात आई, कैसे होगा, कहां से होगा, बहुत बड़ा वर्ग है, उससे कितना बड़ा आप नुकसान मानते हैं? देखिए, भाजपा के कैडर बेस कार्यकर्ता कहीं नहीं जाते, और अगर कहीं से लोग आए होंगे कहीं चले गए होंगे, भाजपा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद में मैं कहूँगा कि हमारे पास विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा है, वो दिखाई पड़े, लेकिन वो देखें कि उनके यहाँ पर क्या असर हुआ है। वो तो अपना परिवार नहीं बचा पाए, वो तो अपने एमएलसी नहीं बचा पाए, और जितने अगर हमारे यहाँ से गए हैं उससे कई गुना हमारे यहाँ लौट कर वो आए हैं। तो इसलिए भाजपा समुद्र है, और इसमें लोग लगातार जिस तरह से आ रहे हैं, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो हम सबके लिए कर रहे हैं। विकास की योजनाओं का लाभ अगर हमने दिया है तो केवल भाजपा के लोगों को नहीं दिया है, हमने बराबर सबको दिया है। अगर हम कहें कि बिजली दी है तो सबके घरों में दी है, अगर हम कहें कि किसान सम्मान निधि दी तो हमने सबको दी है, अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री आवास दी है तो हमने सबको दी है। योजनाएं गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएंगे, और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि राशन भी हमने दिया है, 2 बार दिया है महीने में, तो सबको दिया है, अकेले भाजपा को नहीं दिया है। इसलिए जो एक वर्ग जो हम कहते हैं कि गरीब वर्ग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना मसीहा मानता है, और वो आज हम कह सकते हैं कि भाजपा के साथ में है, और लंबे समय तक चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो भाजपा की सरकार बनने वाली है। और कोई 5 साल 10 साल के बाद छोड़ दीजिए, आने वाले 20 साल और 30 साल को देखेंगे तो केंद्र और प्रदेश में भाजपा का कमल खिला है। तो माना जाए मंत्री जी आपकी तरफ से कहना है कि पिछली बार 17 में 312 थी, तो अब की बार 312 पार? बिल्कुल पार, हम उसे बड़ी लड़ाई जीतने जा रहे हैं।
ये मंत्री बीएल वर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार 2017 से भी बड़ा बहुमत आने वाला है और समाज का हर वर्ग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, सबका बहुत समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। मगर ये तो आने वाला वक्त 10 मार्च को पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि अब की बार 300 फिर से पार कितना साकार होता है। सारा समय बल्ली से कैमरामैन हरीश चंद्रा के साथ कुमार विनय।